अब एडवांस जो लोग हैं उनका टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब प्लीज़ 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ यार, कुछ मत बोलो, वरना फिर पता है मैं भी कंफ्यूज हो जाऊँगा, तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा कुछ। एमएमसी पेज 17, आज का टॉपिक है आपका द इंफीरियर कैंडल्स और द इंफीरियर पैटर्न्स। आप इनको इंफीरियर कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी डाल सकते हो। मैंने इनको इंफीरियर कैंडल्स बोला हुआ, लेकिन चाहो तो इंफीरियर कॉन्सेप्ट्स भी समझ सकते हो। देखो इसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर मैं समझाऊंगा कि जो कैंडल्स हैं जिन्हें हम लोग इग्नोर करना चाहिए और जिन्हें हमें जो है किन किन कैंडल्स को हमें इग्नोर करना चाहिए। बेशक वो रेजिस्टेंस पे है नीचे आने के लिए, बेशक वो बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है या थोड़ा सा बहुत ऊपर। चलो इंफीरियर कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैं सबसे पहले आपको पिछला रिवाइज कराना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको कैंडल्स के बारे में बताया था। अगर आपको पता होगा इंफीरियर कैंडल्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। खाने का किस किस का मन कर रहा है? पिज्जा खाने का किस किस का मन कर रहा है? पिज्जा बर्गर मुझे बताओ पहले, किस किस का मन कर रहा है? किस किस का मन कर रहा है? चलो ये बताओ मुझे, पिज्जा खाने का किस किस का मन कर रहा है? मेरा मेरे सारे कहेंगे मेरे, मेरे लिए अभी दो। ठीक है। तो मैं पिज्जा से आपको कुछ एग्जाम एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। अरे मैं नहीं खा रहा यार, मेरा नाम मत लो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं डॉक्टर गोली मार देगा मुझे इस बार, खा लिया मैंने तो जैसे एक पिज़्ज़ा है पूरा बड़ा, मतलब बड़ा साइज़ का पिज़्ज़ा है, उसके अंदर पूरी 6 स्लाइसेस हैं, मतलब अच्छी सी स्लाइसेस बनी हुई है। मैं एक बढ़िया सा पिज़्ज़ा बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ हमारे सामने एक पिज़्ज़ा है और ये हमारे पास में है डबल चीज़, बढ़िया वाला, ठीक है। डबल चीज़ हमारे सामने पिज़्ज़ा है ये, इसके अंदर कई सारे वो भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। जो भी इसके अंदर वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, कॉर्न होते हैं और कैप्सिकम होती है, ऑनियन होती है, टमाटो होता है और कई सारी इसके ऊपर ओरिगैनो और साथ में चिली फ्लेक्स भी हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये इतना बड़ा दिखता है ना, इतना बड़ा सा दिखता है, और फिर भी बंदा ये खा लेता है आराम से, ठीक है। फिर भी खा लेता है ना आराम से। और सोचो अब हमारे साइड वाला बंदा इतना बड़ा बर्गर खा रहा है, बिल्कुल एक बर्गर खा रहा है, ये रहा, ठीक है। एक बर्गर खा रहा है और उसके अंदर चीज़ है, ठीक है। वो होती है ना आलू की जो टिक्की होती है, पेटी होती है, और फिर इसके अंदर थोड़ी वेजिटेबल्स भी भरी हुई हैं और साथ में फिर इसके ऑनियंस वगैरह और भी बहुत सारी डबल चीज़, इसके अंदर भी डबल चीज़ है, ठीक है। ये बर्गर खा रहा, अब उस बंदे का एक ही बर्गर में पेट भर गया, तुमने इतना बड़ा पिज़्ज़ा खा लिया और उससे नहीं भरा, जबकि वो इतना बड़ा दिख रहा है। उसके बाद वो एक ही बर्गर में पेट भर गया उसका बंदे का। अब इसमें सुपीरियर कौन है और इन्फीरियर कौन है, मुझे ये बताओ। दिखने में तो पिज़्ज़ा बड़ा है, बर्गर छोटा सा है उसके उसके मुकाबले, बताओ। अब इसमें सुपीरियर कौन है, इन्फीरियर कौन है? अरे भूख बड़ी नहीं है, मैं इन दोनों के बारे में पूछ रहा हूँ। बर्गर सुपीरियर, चलो ठीक है, बर्गर मैंने मान लिया, बर्गर सुपीरियर, ठीक है। अच्छा तो पिज़्ज़ा इन्फीरियर है। सुपीरियर का मतलब पता है क्या है? मैं सुपीरियर का मतलब सुना, जो जल्दी पेट भर दे वो सुपीरियर होता है, जो देर में पेट भरे वो इन्फीरियर होता है। क्योंकि अगर देर में पेट भरेगा तो हमें और मंगाना पड़ेगा। अगर बर्गर हमारा देर में पेट भरेगा तो हमें एक और बर्गर मंगाना पड़ेगा। अगर पिज़्ज़ा हमारा देर में पेट भरेगा तो हमें पिज़्ज़ा जल्दी मंगाना पड़ेगा एक और। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें इन्फीरियर जो है हमारे पास पिज़्ज़ा हो गया, जो बड़ा दिख रहा है, समझो मेरी बात को, अभी समझाऊंगा चार्ट पे तो घूम जाओगे। और बर्गर जो छोटा है वो सुपीरियर है, वे देखा जाए तो वो जल्दी पेट भर रहा है, लेकिन वो दिखने में छोटा है, तो उस पर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। लोगों का ट्रस्ट पिज़्ज़ा पे ज़्यादा है, पिज़्ज़ा बड़ा है। और अगर ये फ्री में मिल जाए फिर तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। इसी तरीके से चार्ट पे भी ऐसी होता है, चार्ट पे भी ऐसा ही होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलो एक यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर है, या फिर मान के चलो एक शूटिंग स्टार है हमारे पास में, ठीक है। और मार्केट में ये डाउन ट्रेंड क्रिएट कर रहा है, डाउन ट्रेंड क्रिएट हो गया। अब हमें पता है मार्केट में अगर ऊपर जाना है या फिर रिवर्स करना है तो इसको कम से कम यहाँ आना पड़ेगा। आना पड़ेगा नहीं कि मार्केट का जो एरिया है वो ये है, एज ए ब्लॉक यहाँ क्रिएट हो रहा है, या फिर एक रिवर्सल एरिया यहाँ क्रिएट हो रहा है, हम जानते हैं अच्छे से, हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करती है, एंड देन इसके बाद इसी के जैसा एक बड़ा सा शूटिंग स्टार बन जाता है, जो कि ऐसा होता है। दिस इज कॉल्ड ए बर्गर, दिस इज कॉल्ड ए पिज्जा। दोनों का काम है पेट भरना,
दोनों का काम है गिराना, मार्केट में दोनों का काम गिराना। भाई क्या करता है, अब ये पिज़्ज़ा जो है वो दिख रहा है कि बड़ा है, लेकिन एक्चुअल में ये इन्फीरियर है, क्योंकि किसी भी पैटर्न की पावर जब आती है उसके जैसी, जब वो पिछले वाले को डोमिनेट कर दे, तो ये एक इन्फीरियर है। दिस इज कॉल्ड ए इन्फीरियर। ऐसा तभी होता है अगर वो पिछले वाले पैटर्न को फेल करने का मतलब होता है उसको क्रॉस कर दे, उसके हाई को। जो मार्केट में कैंडल डाउन ट्रेंड करता है तो उसकी पावर जो होती है उसके ऊपर छुपी रहती है, तो ऊपर का एरिया अगर हम तोड़ देंगे, मार्केट ऊपर चली जाएगी तो शूटिंग स्टार बर्बाद हो जाएगा ना। जैसे हैमर बर्बाद कब होगा, जब मार्केट नीचे गिर जाएगी। ठीक है, दिखते सेम है दोनों, हाँ बिल्कुल दिखेंगे आपको सेम, लेकिन एक्चुअल में इनका काम क्या है, गिराना। तो अब यहां पर मैं बड़ा बता रहा हूं आपको, चाहे तो मतलब देख सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब यहां पर मार्केट अपने आप को दोबारा से डाउन ट्रेंड लेके आएगी और हमें लगता है अरे वाह, यहां से मार्केट अब डाउन आ रहा है, और बहुत तेजी से डाउन आती है और आधे रास्ते से रिवर्स करके चली जाएगी, इसको भी फेल कर देती है और फिर इसको भी फेल कर देती है, फेल करके दोबारा से इसी के जैसा पैटर्न बनता है, देन मार्केट अपने आप को नीचे लेके आती है एंड एक हिस्सा क्रिएट होता है विच इज नोन एज द चेंज ऑफ कैरेक्टर। ग्राफ पे दिखाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ आपको, यहां से समझ जाओगे। समझ आया कुछ? अभी जो मैंने आपको पैटर्न समझाया था, इसका ये पिज्जा है, ये बर्गर है, इसलिए तो मैं समझा रहा था तुम्हें। मूव किसका है, ऐसे मूव क्रिएट होता है। समझ आया? सेम दिखेंगे, लेकिन एक्चुअल में वो होता क्या है, वो अपने आप को इन्फीरियर दिखाने की कोशिश करता है। अब तुम कहोगे ऊपर लेफ्ट साइड में तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, अभी दिखाते हैं। ठीक है, ये देखो, यहां पर एक कैरेक्टर है बेरिश एंगल्फिंग का, दिस इज आल्सो ए कैरेक्टर। अभी वो छोटे छोटे मूव्स वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बस। इसी तरीके से यहां पर भी एक कैरेक्टर है, ये देखो, ये कैरेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, मतलब एग्जैक्ट है एकदम, उसमें कोई इशू नहीं है। यू कैन सी लाइक दिस, कैरेक्टर की तरह काम करते हुए। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी का हाई तोड़ने से पहले मार्केट अगर रिवर्स करे, इसका मतलब कुछ तो घपलेबाजी है उसके अंदर, वो आसानी से अपने आप को जो है नहीं गिराना चाहती, वो इतनी जल्दी क्यों गिर रही है। ठीक है, और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, चलो ये मुझे लगता है आधे लोगों को समझ में नहीं आया, मैं और देता हूँ, रुक जाओ, और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। ठीक है, और मैं एग्जांपल देता हूँ, रुको। ये देखो, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। यू कैन सी लाइक दिस, ये एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल है, इसे हम लोग बोलते हैं पार्शियल शूटिंग स्टार, यू कैन इजीली सी। ठीक है, अब ये मार्केट का जो हाई है वो ये है, ठीक है, और ये मार्केट का मतलब इस ट्रेंड का ये हाई है, ये इसका लो है, मैं इसको ऐसे लगा देता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में हमें क्या दिखा, आई फेल हो गई, फिर ऊपर चली गई, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? सिंपल सी बात है यार। ठीक है, उसके बाद एक और आया, ये देखो, ये तो छोटा था, ये छोटा वर्जन, एक और है यहाँ पर, ये देखो, ये एक और है, एंड देन वी हैव मूव। तो हमें इसे समझना पड़ेगा अच्छे से कि फेल करने वाली जो कैंडल है और जो पहले बनने वाली कैंडल है, वो हमारे पास जो है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, दिखावे वाली नहीं होनी चाहिए, वो रियल होनी चाहिए, लेवल को क्रॉस करनी चाहिए, फिर रिवर्स होते हुए हमें एक पैटर्न देनी चाहिए, उसके बाद फिर हमें यूज होता हुआ दिखेगा। मतलब देखो, ऐसा होता है कि जैसे डायरेक्ट एक सिंगल कैंडल से मूव कभी नहीं आता, हमेशा एक एक्स्ट्रा कैंडल हमें चाहिए। अगर मैंने बोला ना यहाँ पर शूटिंग स्टार, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट शूटिंग स्टार से तुम्हें मूव मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें डायरेक्ट शूटिंग स्टार से मूव मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता हर बार। शूटिंग स्टार के बाद जैसे कि एक बेरिश कैंडल का बनना, दिस इज कॉल्ड एनगल्फिंग। ये बेरिश एनगल्फिंग बेशक नहीं है, लेकिन एक एनगल्फिंग जरूर है, क्योंकि शूटिंग स्टार के बाद एक मारूबोजू का बनना एक एनगल्फिंग माना जाता है, और या फिर एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक मारूबोजू का बनना बेरिश एनगल्फिंग माना जाता है। वो डिपेंड करता है हम उसको देख किस तरीके से। अगर हम शूटिंग स्टार के साथ एक मारूबोजू को देख रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनगल्फिंग। ठीक है, और अगर एक इन्वर्टेड हैमर के बाद एक मारूबोजू बने तो उसको बोलते हैं बेरिश एनगल्फिंग। गॉट इट? तो इस तरीके से हमें जो है बेसिकली कई सारी चीजें हैं जो देखनी पड़ती है, डायरेक्ट कूद नहीं सकते ना इनके ऊपर, वरना तो शूटिंग स्टार बन गया उसके बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे कैसे आ जाएगी। तो बस कैरेक्टर्स को तोड़ने का, उसके बाद के रिवर्सल फाइंड आउट करने का तरीका है कि हमें इंफीरियर और सुपीरियर को कैसे समझना है, ऐसा होता है।
बस कोशिश ये होती है कि क्रॉस करने के बाद की जो कैंडल होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, क्रॉस ना करने वाली कैंडल इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अब ये तो वो है जो पहले समझा चुका हूं। अब डिपेंड करता है एंगल्ड के बेसिस पे। एंगल्ड कैसे? ये तो स्ट्रेट मार्केट है ना भाई। स्ट्रेट मार्केट में क्या कर लोगे तुम? स्ट्रेट मार्केट में थोड़ी कुछ कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट तो आती ही नहीं है मार्केट कभी। मार्केट कैसी आती है? अगर यहाँ शूटिंग स्टार बन रहा है ना ऐसे करके, ठीक है, शूटिंग स्टार अगर यहाँ बन रहा है ना, तो मार्केट ऐसे चलती है। तो हमें लगेगा मार्केट यहाँ आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में मार्केट ट्रेंडिंग है। तो अब हमारे लिए सुपीरियर और इंफीरियर ट्रेंडिंग रहेंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मार्केट आ गई, यहाँ पर दोबारा से एक शूटिंग स्टार या कोई भी बेरिश पैटर्न बनाया, दोबारा यहाँ की शूटिंग स्टार बेस एंगल्फिंग बनाई या बेस एंगल्फिंग बना दी, मान लो कुछ भी हो गया इस तरीके से। लेकिन अगली बार मार्केट ने अगर अपने आप को इस तरीके से लाके यहाँ पर ये पैटर्न बना दिया ना, इसका मतलब ये फेक है। ये इनकी लुटिया पूरी डुबा के रहेगा। अब मार्केट में हमें फेक सप्लाई एंड रियल डिमांड देखने की पूरी यहाँ चांसेस देखने को मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड द रिवर्सल। आना यहाँ चाहिए, इसी पॉइंट पर मार्केट के आना चाहिए, पास पास, बहुत दूर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल दूर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। और जब इसी को तोड़ देगी मार्केट, तो कैरेक्टर चेंज आएगा, फिर मार्केट अपने आप को अपसाइड में लेना शुरू करेगी। यू कैन सी लाइक दिस इजीली, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो एरिया था हाई वाला, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे शूटिंग स्टार है, मूवमेंट है, शूटिंग स्टार है, मूवमेंट है, यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार है एंड देन एनगल्फिंग एनगल्फिंग, तो शूटिंग स्टार के बाद यू कैन सी, अब जैसे यहाँ शूटिंग स्टार के बाद देखो क्या बना हुआ है, यहाँ ग्रीन कलर की मारूबोजू बनी हुई है। ये थोड़ी चाहिए हमें। अगर हमें मार्केट को डाउन साइड में जाते हुए देखना, तो पैटर्न तो आना चाहिए, लेकिन वो वैसा आना चाहिए जो एनगल्फ ट्रेंड के साथ दिखे, यानी कि बेरिश साइड है मार्केट, तो बेरिश साइड दिखे। शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर विद रेड मारूबोजू, ठीक है, और साथ में हमारे पास टॉप पे हैमर है बिल्कुल, वो सारी चीज़ें हमें ऊपर टॉप पे दिखनी चाहिए, तब जाके समझ में आता है कि हाँ भाई मार्केट। तो ट्रेंड के साथ चलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड के अगेंस्ट जाना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बेकार। अब ये जैसे मैंने आपको समझाया कि स्ट्रेट तो मार्केट हमेशा होती नहीं है, मार्केट होती है एंगल में, और जब एंगल में होगी तो उसमें पहचानना बड़ा मुश्किल है। जैसे अभी लाइव में जो हुआ है वो यही हुआ है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लाइव में जो हुआ है वो यही सेम हुआ है। यहाँ पर हमारे सामने जो एक्चुअल में बना हुआ है, जैसे कि मैंने अभी स्ट्रेट आपको करके दिखाया, ठीक है, स्ट्रेट में देखोगे तो उसके लेफ्ट साइड में कैरेक्टर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि क्या है, बेरिश एंगल्फिंग बनी हुई थी। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊंगा ना, ये देखो, अब तुम खुद समझ सकते हो। ये देखो, एक ब्लैक कहाँ गया, ये देखो, एक दो, अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर कनेक्ट हुई। अगर मैं लाइन लगा देता हूँ ऊपर, और नीचे वाली इंफीरियर है, लुटिया दबाने के लिए काफी है ट्रेंड की। क्रॉस कर दिया, और अब देखो ट्रेंड कहाँ चल रहा है, क्रॉस कर दिया मार्केट में, पावर खत्म कर दी। समझ आया? तो हमें डायरेक्टली हमेशा ऐसे नहीं सोचना, हमें ट्रेंड के साथ चलना। अगर ट्रेंड बुलिश चल रहा है तो बुलिश के साथ चलना, बेरिश चल रहा है तो बेरिश के साथ चलना है, स्ट्रेट चल रहा है तो स्ट्रेट चलना है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज स्ट्रेट ही होती है। मैं ट्रेंड को ट्रेंडिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड को स्ट्रेट समझना बेकार है, बेवकूफी है सच में। बाकी सप्लाई डिमांड मेजर कर ही सकते हैं हम लोग, उसमें कोई इशू नहीं है। ये तो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के अंदर आता है, सप्लाई डिमांड के अंदर नहीं आता, ये अलग चीज है। समझ आया? कहता ना ये क्या है कि किस तरीके, अभी मैंने तुम्हें एडवांस शुरू नहीं किया अभी मैंने वो, अभी मैंने आपको बस पिछला जो बताया था उसको रिवाइज कराया, ठीक है, रिवाइज। अब मैं एडवांस बताऊंगा इसके बारे में क्या है। सोचो इतना भी है तो इसके आगे क्या हो सकता है, इसके आगे क्या हो सकता है, ऐसा मतलब क्या है जो यूज कर सकते हैं हम लोग। मेरा अकाउंट नहीं मिल रहा है, वरना मैंने उसमें एक ट्रेड चली थी जो मैं तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें दिखा देता यार। एक बार और चेक कर लो जरा, एक मिनट रुको बस, एक बार और देख लेता हूँ। मिल गई तो तुम्हारी चांदी चांदी हो जाएगी। उसमें मैंने एक ट्रेड चली थी जिसमें रीजन यही आया था बिल्कुल सेम। क्या बार बार मेंटेनेंस मेंटेनेंस दिखा रहा बेवकूफ। यार जीपीवाई में अकाउंट था, वो जीपीवाई का अकाउंट गया कहाँ, दिख नहीं रहा मुझे। तो मेरी गाइस, आई विल, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ओके, सो ये जो था, ये वाला जो था, ये जो मैंने गोल्ड में चला था एक, ये इस डेट को आप डेट एक बार देख सकते हो, एक बार डेट चेक करना और प्राइस देख लेना, साइज भी देख लेना। ये जो था ना, ये वाला, ये जो था गोल्ड में, ये इसी रीजन से चला हुआ है।
ये इन्फीरियर कैंडल्स के कॉन्सेप्ट से चला हुआ है, जब मैंने उस टाइम मैं आपको टेस्टिंग करके बता रहा था, ठीक है, ये उस टाइम का चला हुआ है ये। मैं अभी इसका स्क्रीनशॉट मैं निकालूंगा, चाहे तो आप खुद देख लेना उस पर, ग्राफ पे, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम था ये, उस पर चला था मैंने, बाकी मैं देख लूंगा, आपको दिखा दूंगा कैसे होता है, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा इसका। बाकी इसमें और नहीं था कुछ भी, बस यही वाला था जो था, ठीक है। क्योंकि मुझे याद है मैंने एक पोजीशन उस टाइम पे चली थी, यही रीज़न था, और उसका पीनट वाला भी था। पीनट वाला तो चलो मैंने बता दिया था, मैं पहले बताया था, ठीक है। तो जब हमारे पास रिपिटेशन ऑफ स्ट्रक्चर आते हैं, रिपिटेशन ऑफ कैंडल्स आती हैं, तो वो अगर इन्फीरियर थोड़ी सी और नीचे आ गई, तो इसका मतलब देखो, हमें क्या देखना, हमें चलने का जो अंदाज़ है ट्रेंड का, वो बदलता हुआ अगर दिख गया, ठीक है। अगर चलने का जो अंदाज़ है वो बदलता हुआ अगर हमें दिख गया, इसका मतलब है ट्रेंड अपने आप को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भाई ट्रेंड अपने आप को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। अब कमज़ोर करने के मैंने आपको कई सारे रीज़न बताए हुए हैं, लेकिन ये सबसे बढ़िया है। अगर इन्फीरियर सुपीरियर का हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, वो सारा का सारा जो है हमारा, वो दिखेगा। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ कैसे होता है, देखो ध्यान से देखो। जैसे हमारे पास एक हैमर है, ठीक है, और हैमर के बाद एक रेड कलर की मारूबोजू बन जाती है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको एंगल्फिंग बोलते हैं। उसका मार्केट नीचे आती है, ठीक है, फिर ऊपर जाती है, और फिर दोबारा यहाँ पर एक हैमर जैसे पैटर्न कुछ बनता है, आप कह सकते हो, मतलब थोड़ा-थोड़ा हैमर जैसा होता है, फिर से दोबारा से एक रेड कलर की मारूबोजू यानी कि एंगल्फिंग बन जाती है। अब हमारे पास एक ट्रेंड लाइन क्रिएट होती है, हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक की एक ट्रेंड लाइन क्रिएट कर देते हैं, यू कैन ईज़िली सी लाइक दिस, ऐसे करके हम लोग ट्रेंड लाइन क्रिएट कर देते हैं, ठीक है, बेयरिश एंगल्फिंग से हम बोलते हैं। तो जब तक इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अपने आप को रिस्पेक्ट देगी, मतलब अपने आप को डाउन ट्रेंड करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, इस तरीके से ऐसे-ऐसे करके, ऐसे-ऐसे करके, ठीक है, करती रहेगी ना जब तक कोई इश्यू नहीं, मतलब पैटर्न चाहे बेशक चेंज होते रहे, लेकिन इसी जैसे कैंडल के थोड़े बहुत अपने भाई हर बिल्कुल सेम तो आती नहीं ना, तो अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज कर सकती है, एनगल्फिंग ही बना रही है, लेकिन बार-बार। एंड देन उसके बाद होता क्या है, जब मार्केट दोबारा यहाँ आती है और यहाँ आने की बजाय इसी जगह पे जल्दी, जैसे होता है ना कि जल्दबाजी में सेलिंग करना और सेलिंग के पैटर्न जल्दबाजी में आ जाना, यहाँ गलती कर देती है मार्केट। और जब गलती करती है, यहीं से पता लगता है हमारे पास कि मार्केट अपने आप को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, और फिर बाद में उसको उतनी सप्लाई यानी कि उतना डाउन ट्रेंड का मूव नहीं मिलता, मार्केट अपने आधे मूव से यानी कि पिछली सप्लाई का हम लोग उठा के लाते हैं एरिया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लगाते हैं। कभी-कभी होता है पूरी तरह ना, आधे ही मूवमेंट से मार्केट अपने आप रिवर्सल एरिया क्रिएट करती है। देन यहाँ पर हमें मिलता है एक ब्रेकआउट और एक चेंज ऑफ करैक्टर, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को अपट्रेंड लेके चली जाती है। इस कंडीशन में जो आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसका ब्रेकआउट ही मार्केट में रियल माना जाता है। रियल ब्रेकआउट आने का सबसे पहला रीजन यही होता है। और जब हमारे पास ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रही थी, क्रॉस होने के बाद ये सपोर्ट की तरह रिएक्ट करनी चाहिए। कभी-कभी होगा नहीं करेगी, एग्जैक्ट इस पे आके नहीं करेगी, लेकिन कभी-कभी होगा उसके आस-पास, जैसे यहाँ पर एक हैंगिंग में बनाया तो शायद इसके पास में करे, बिल्कुल इस पे ना करे, ऐसा भी होता है कभी-कभी, ठीक है। एंड देन मार्केट मूविंग अपसाइड, हैंगिंग मैन विद मारूबोजू इज अ बुलिश एंगल्फिंग, दिस लाइक कैसे। अभी जैसे आप देखोगे, हाँ मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, ठीक है, तो कभी-कभी होगा ट्रेंड लाइन पे टच करके हमें दिखेगी, कभी-कभी को ट्रेंड लाइन पे टच करे बिना भी ऊपर उड़ जाएगी, पैटर्न सेम दिखेगा, ठीक है, कभी-कभी वो उड़ जाएगी, लेकिन हर बार हम इसको यूज़ करते, वो ऐसा होता है कि लेवल के नियरेस्ट एरिया जो होता है, वहाँ पर मार्केट आती है और हम उसको देखते हैं, ठीक है। ये तभी यूज़ कर सकते हैं जब मार्केट अपना ब्रेकआउट कर दे या ब्रेक डाउन कर दे, तभी यूज़ करते हैं इसको, कि जब मार्केट ऊपर जाके रिवर्स करने आ रही है, तो वो शायद उसके पास आके रिवर्स करने की कोशिश करे, एग्जैक्ट ना आए उस पे, कभी-कभी होता है ऐसा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट करने से पहले रिवर्स हो गई, इसका मतलब है वो रिवर्सल फेक है, तो जल्दी उठ सकती है। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको रीटेस्टिंग करके दिखाई, ये उसी का एग्जांपल बताया कि मार्केट अपने आप को कमजोर कर रही है, और अगर कमजोर कर रही है तो मैंने आपको इसमें मेजर करके दिखाया कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये हमारे सामने सप्लाई है, इसी का आधा रीजन मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ, आधे रीजन से मार्केट अपने आप को फुल डिमांड देनी चाहिए। स्टार्टिंग में समझाया था, नहीं समझाया था? उसका रीजन यही था क्योंकि मार्केट अपने आप को इस ट्रेंड से, आप देख सकते हो, अगर मैं ट्रेंड कनेक्ट करके जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, उससे पहले ही अपने आप को रिवर्स कर रही थी, तो यही तो कमजोरी है और क्या है। बियर साइड में जाने की यही कमजोरी है मार्केट की, वो दोबारा से और ऊपर जाना चाहती है। दोनों साइड में रीजन सेम रहता है, अगर नीचे जाना चाहती है तो नीचे भी सेम रीजन रहेगा, वो ऊपर ऐसी हरकत करेगी, अगर वो ऊपर जाना चाहती है तो वो नीचे ऐसी हरकत करेगी ताकि और ऊपर चली जाए। वो दोनों साइड में ट्रेंड का कंटिन्यूएशन भी इसी तरीके से हो सकता है, ट्रेंड का रिजेक्शन भी इसी तरीके से हो सकता है। बस हमें इन गैप्स को समझना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पीरियड्स के टाइम पे गैप समझाए थे। अब ये गैप ही हमारे इंफीरियर कैंडल्स को बताते हैं। जहां इंफीरियर कैंडल आ गई, वहां मार्केट का ट्रेंड कन्वर्ट हो सकता है, शायद अपने आप को रिवर्सल क्रिएट कर सकती है मार्केट, या फिर अपने आप को कंटिन्यू भी कर सकती है, ऐसा हो सकता है। ये गैप बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट का, इसे हम लोग नीडेड वॉल्यूम भी कहते हैं। ये सारा खेल इंफीरियर कैंडल्स की वजह से होता है। अगर इंफीरियर कैंडल्स हमारी आ गई तो वो बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देती है। एक तो मान लिए नीडेड वॉल्यूम, मतलब जिसे हम लोग एक तरह से रिजेक्शन गैप भी कह सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो गैप हमारे सामने गैप क्रिएट हो जाता है, तो कई सारे रीजन है जो क्रिएट होते हैं, एंड देन फिर मार्केट अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करती है। अभी तो आपको ये इसलिए दिखेगा क्योंकि आप इसको स्ट्रेट देख रहे हो, मार्केट तो स्ट्रेट नहीं है, मार्केट तो ट्रेंडिंग है, तो मुझे अगर इसमें गैप देखना तो मुझे ऐसे नहीं दिखेगा, नीडेड वॉल्यूम का गैप दिखेगा ऐसे, दिस इज द गैप, ये गैप है, और इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट जाती जरूर है, और विद आईएफसी कैंडल, ट्रेंड की सबसे बड़ी कैंडल जो इसके अंदर होती है। सारा खेल इंफीरियर कैंडल का है, इसलिए मैंने आपको इंफीरियर कैंडल टॉपिक समझाया है। पीनट्स का पहला मूव इंफीरियर कैंडल के फेक आउट पे ही होता है ज्यादातर केसेस में, नीचे है तो नीचे भी हो जाएगा, ऊपर है तो ऊपर भी हो जाएगा। ऐसा ही एलिप्स का होता है, डुअल डायरेक्शन हम इसको इसलिए कहते हैं। समझ आया? देखो ये एडवांस वालों के लिए है, ये बेसिक वालों के लिए नहीं है, पहले ही बोल चुका हूं मैं।
जिनको 100 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं मैं लाइव स्ट्रीम पे, उनके लिए है ये। गॉट इट? थक गया।